बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुरहान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही बात होगी क्योंकि मामला जो है वो यही गर्म है इस वक्त और सुप्रीम कोर्ट में भी इस अहम तरीन केस के हवाले से समाअत हो रही है जिसकी तफसीलात हमारे दोस्त यूट्यूबर सदीक जान साहब के जरिए आप तक जो है वो पहुंचती रहती हैं। हम बात करेंगे, जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपसे इस बात का वादा किया था कि हम एक पूरी सीरीज करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। इस्लामाबाद के ऊपर हम एक बात कर चुके हैं और ओवरऑल जो नशिस्तें हैं सेनेट की उनमें से कौन कितनी जीतेगा उस हवाले से हम एक बात कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि इमरान खान कितनी नशिस्तें लेंगे। इस हवाले से 3-4 रोज पहले की एक जो वीडियो आपके पास मौजूद है और 2 दिन पहले जो है वो हमने इस्लामाबाद की नशिस्त के हवाले से भी जो है वो बात की थी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की असम्बली के हवाले से और जैसा कि थंबनेल भी आपने देख रखा होगा कि बलूचिस्तान की जो 12 नशिस्तें हैं उसमें 10 जमातें हैं, वहां पर जो है वो क्या होने वाला है और किस तरह से एक सीट की जो कीमत है वो बलूचिस्तान की असम्बली के अंदर जो है वो 100 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच गई है। सेनेट की एक नशिस्त की जो कीमत है और अदायगी जो है वो इसकी दुबई में करने की बात हो रही है। क्या ये मामला है इसके ऊपर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने जब ये बयान दिया, जब उन्होंने ये कहा तो हमारी इस खबर की तस्दीक होगी। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में लोग जो है वो नोटों के बैग लेकर पहुंच गए हैं। हमने आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया था कि इस्लामाबाद के घरों के अंदर नोटों की बोरियां जो है वो मौजूद हैं। तहम अगली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त ये है कि ये जो अदायगियां हैं, ये जो लोग हैं, अब क्योंकि इदारों की नजर है इस्लामाबाद के ऊपर तो अब उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि अदायगियां जो है वो दुबई के अंदर होंगी और हुंडी के जरिए होंगी और बड़ी मंडी जो है वो अब दुबई के अंदर सज गई है। और वही एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर जो मैं आप के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है कि कैसे 100 करोड़ रुपए तक कीमत पहुंची है, उस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि बलूचिस्तान सूबाई असम्बली की नशिस्तें कितनी है, तरीका कार क्या होगा। तो नाज़रीन, सिचुएशन इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है वहां पर कुल जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद है 65। इन 65 नशिस्तों में से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 24 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7, अवामी नेशनल पार्टी जो वहां पर जो है वो मरकज के अंदर अपोजिशन में, अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा है लेकिन बलूचिस्तान में वो हुकूमत का हिस्सा है और बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई के साथ है। एएनपी की 4 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी जो है बीएनपी अवामी उसकी 3 सीटें हैं और हजारा डेमोक्रेटिव जो पार्टी है उसकी 2 सीटें हैं और जेडब्ल्यूपी यानी जमहूरी वतन पार्टी उसकी 1 नशिस्त है, यानी 41 नशिस्तें वहां पर हुकूमती इत्तेहाद के पास है। अपोजिशन में जेयूआई फे सबसे बड़ी जमात 11 नशिस्तें, बीएनपी मैंगल 10 नशिस्तें, वहां पर वो अपोजिशन में है पहले दिन से ही। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, पीएमएलएन 1 और आजाद उम्मीदवार 1, 24 यानी 41 और 24 कुल सीटें बन की 65। अच्छा, अब नाज़रीन होता कुछ यूं है कि इसका तरीकाकार ये है कि कुल जो तादाद है वो तो होगी 65। अब बलूचिस्तान के अंदर 12 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होने वाले हैं। बलूचिस्तान और केपी के वो सूबे हैं जहां 12-12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जबकि पंजाब और सिंध में 11-11 के ऊपर। इस हवाले से तफसीली वीडियोस बाकी सूबों के हवाले से भी हम करेंगे, ओवरऑल भी आपको बताएंगे क्योंकि सेनेट के इलेक्शन जब तक नहीं होते ये मामला इसी तरह एक्टिव रहेगा। अब बलूचिस्तान में 7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, 2 खवातीन की नशिस्तों पर होंगे, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलीती रुकन के लिए इंतखाबात होंगे। इस तरह से ये कुल 12 सीटें बनती हैं। अब जहां तक जनरल नशिस्तों का फार्मूला है वो कुछ यूं बनता है कि 7 जो नशिस्तें हैं उनको कुल जो टोटल है कौमी असम्बली का, माफ कीजिएगा सूबाई असम्बली का बलूचिस्तान की, वो 65 है और 7 जनरल सीटें हैं सेनेट की। तो 65 को 7 के ऊपर तकसीम किया जाए तो 9 पॉइंट समथिंग की जो फिगर है वो आती है। इस तरह से 9 लोग कम से कम चाहिए एक सीट हासिल करने के लिए बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली की। अब आपके जहनों में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि जैसा कि 90 की दहाई से ही फाटा और बलूचिस्तान के हवाले से खासतौर बड़ी खबरें आती थी कि पैसा वहां पर चलता है, फिर केपी के हवाले से भी खबरें आती थी पैसा जो है वहां पर चलता है। बलूचिस्तान का लोग ज्यादातर क्यों इंतखाबात करते हैं गुज़श्ता 30 बरसों से, इसकी वजह आपको मैं बताऊंगा। उसकी वजह यही है जो अभी आपके सामने हमने रखी कि बलूचिस्तान क्योंकि सबसे छोटी असम्बली अरकान की तादाद के हवाले से 65 और वहां पर सबसे कम लोग यानी 9 लोग चाहिए एक सेनेट की सीट के लिए, जो कि केपीके में ये तादाद 20 बनती है। हम उस वीडियो के अंदर बताएंगे जो आगे करेंगे। सिंध में 24 बनती है और पंजाब में 53, यानी इतने अरकान चाहिए होंगे अगर सेनेट की एक नशिस्त इन सूबों से हासिल की जाए। बलूचिस्तान में सबसे कम तादाद यानी 9। अब मामला यह है क्योंकि सबसे कम लोगों को बलूचिस्तान में राजी करना पड़ता है, इसलिए जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो पैसों वाले लोग हैं,
जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, जो किसी तरीके से पैसों के बलबूते पर सेनेट में आना चाहते हैं, वो रुख करते हैं बलूचिस्तान का। और अभी भी उन्होंने इसीलिए बलूचिस्तान के ऊपर अपनी नजरें जमाई हुई हैं। वहां पर क्योंकि मिक्स मैंडेट होता है, और मैंने जैसा कि आपके सामने ये पार्टी की सूरत हाल भी रखी, जो एक बड़ी कंफ्यूज किस्म की होती है कि कौन कितनी नशिस्तें निकालेगा, इसलिए जो है वो लोग वहां पर ज्यादा जोर जो है वो देते हैं और वहां पर ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, नो नशिस्तें, नो क्योंकि कुल लोग चाहिए एक नशिस्त जीतने के लिए। तो अगर इस सूरत हाल को हम देखें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 24 और पीटीआई के पास 7 नशिस्तें हैं, यानी ये मिलाकर होती हैं 31। इत्तेहादियां वहां पे बीएनपी अवामी इनकी इत्तेहादी है 3, और एचडीपी यानी हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी 41। अगर एएनपी की 4 नशिस्तें निकाल दें तो 37, यानी इसके बावजूद वो 4 जो जनरल नशिस्तें हैं वो आराम से वहां पर हासिल करने की पोजीशन में है। ये नशिस्तें 5 भी हो सकती हैं। बाकी जेयूआई फे एक नशिस्त ले सकती है और एक नशिस्त बीएनपी मैंगल भी जो है वहां पर ले सकती है। जनरल नशिस्तों की बात हो रही है। जबकि अगर टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो उसमें फार्मूला तकसीम का नहीं रहता, बल्कि यह देखा जाता है कि अक्सरियती वोट कौन सी जमात हासिल करती है। तो अक्सरियती वोट इस वक्त 41 वो हुकूमती ताकत के पास है। एएनपी निकाल भी दें तो 37 यहां पर बचते हैं, और एएनपी अगर दूसरी तरफ अगर हम डाल दें इनके जो 3 अरकान है तो वो भी उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 24 या 25 के करीब जो है वो बनती है। तो इस तरह से टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नशिस्तों भी ज्यादा 70-80% यही चांसेस हैं कि वहां पे हुकूमती ताज जो है उसमें कामयाब होगा। और जेयूआई फे और बीएनपी मैंगल के हाथ में 2 नशिस्तें जो है वो जनरल नशिस्तें वो आने वाली हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास वहां सीट ही 1 है, 9 लोग चाहिए। पीएमएलएन के पास 1 सीट है, 9 लोग चाहिए, 1 आजाद उम्मीदवार है। अब मामला कुछ यूं है कि बलूचिस्तान के अंदर ही हमारे जराये के मुताबिक, क्योंकि ये ग्रुप्स बन जाते हैं, हर बंदा जो सेनेटर बनना चाहता है, कोई भी जो सियासी जमात है, वो कुछ लोगों को एलोकेट करती है कि आपने हमारे इस उम्मीदवार के लिए ये 9 लोग जो है वो वोट डालेंगे। ये क्योंकि प्रायोरिटी वोटिंग होती है और टिक किया जाता है अपनी प्रायोरिटी वोट्स के ऊपर। इसका तरीकाकार भी हम आपको एक अपनी इस वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे कि सेनेट इलेक्शन कंडक्ट किस तरह से होते हैं, किस तरह से लोग वोट डालते हैं और फिर उनकी काउंटिंग किस तरह होती है। इंशाल्लाह ताला आपने हमें कमेंट्स में भी याद कराना है, और हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि कुछ डेली बेसिस के ऊपर ऐसे इश्यूज हैं जिनको कवर करना जरूरी होता है, यानी कि जो करंट पॉलिटिक्स होती है, लेकिन सेनेट के हवाले से भी हम इसके ऊपर लाजमी आंदा भी किसी वीडियो में आपको ये सारा प्रोसीजर भी बताएंगे। वापस आते हैं बलूचिस्तान असम्बली की, जो मैंने आपसे बात की। मामला यह है, जराये ने इस बात का दावा किया है कि क्योंकि दुबई के अंदर आप ये सारे मामला तय पा रहे हैं और बलूचिस्तान असम्बली के अंदर मैंने कहा कि ज्यादा लोगों की तवज्जो इसलिए होती है कि वहां पर कम लोगों को राजी करना पड़ता है। तो इस तरह से 9 लोगों को राजी करने के लिए एक साहब ने तकरीबन जो है वो 100 करोड़ रुपए की जो बोली है वो लगाई है। बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि उनसे 9 जो एमपीएस हैं, एक एमपीए ने उनसे बात की और अपने ग्रुप के तौर पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपने अगर एक निश्चित हासिल करनी है तो उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, और वो जो 100 करोड़ रुपए हैं ये 9 लोगों में बराबर तकसीम किए जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, शायद कप्तान इमरान खान की स्टेटमेंट की वजह से कि 50 से 70 करोड़ रुपए कीमत हो गई है, लोगों ने यह समझा कि शायद एक एमपीए 50 से 70 करोड़ रुपए में ये बिकेगा। बाज लोगों ने कहा कि ये कैसी फिगर है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल उसका रेफरेंस कुछ और था, वो भी यही बात करना चाह रहे थे कि एक सीट, यानी एक सीट की कीमत 50 करोड़ रुपए हो गई है एक एमपीए के लिए, नहीं क्योंकि एमपीए तो 9 चाहिए, यानी 50 जो है 50 करोड़ उनके ख्याल में, पीएम के ख्याल में 9 लोगों में तकसीम किए जाएंगे। लेकिन मैं आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपको बता रहा हूं कि हमारे जराये ने यह कंफर्म किया है कि दुबई में जो मंडी लगी है वहां पे एक एमपीए साहब ने बलूचिस्तान से जितवाने के लिए ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने डिमांड रखी है कि हम 9 लोग हैं, मेरे साथ 8 लोग मजीद हैं, आप हमारे साथ डील करें 100 करोड़ रुपए में। यानी एक सीट अगर किसी को जीतनी है बलूचिस्तान में तो उसकी जो कीमत है वो 100 करोड़ रुपए लगी है, और 9 एमपीएस के अंदर वो 100 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 10 करोड़, 10.5 करोड़, 10.25 करोड़ रुपए फी एमपीए जो है वो तकसीम किया जाएगा। तो ये है नाज़रीन मामला। सीटें 12 है वहां पे और 10 पॉलिटिकल पार्टीज मैंने नाम ले दिए आपके सामने के। इतना वहां पे जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कड़मस मचा हुआ है कि 12 नशिस्तों के हवाले से 10 सियासी जमातें जो है वो उम्मीदवार हैं, और हर सियासी जमात अपना जो है वो जोर लगा रही है। लेकिन बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो वहां पर मेजर पार्टी है और बड़ी पोजीशन में, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 12 में से 7-8 नशिस्तें जो है वो मैनेज करने में वहां पे कामयाब हो जाएंगी, और पीटीआई का इत्तेहाद भी अगर साथ रहता है तो 8-9 तक ये सीटें जो है वो जा सकती हैं। तो ये थी नाज़रीन बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से जो है वो तमाम तर तफसीलात। आपने देखा होगा कि ये वो तमाम मामलात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट भी जिनके ऊपर बात कर रही है।
और यही कहा जा रहा है कि पैसे का जो है वो मामला ख़त्म करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपनी तजावीज़ देगा। लेकिन हम इस दौरान आपको सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तमाम तर मालूमात से आगाह करते रहेंगे। आज की वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।